हम तो हाँ जी नीलम बहन। नहीं, मैं ये बोल रही थी दीदी कि जैसे बहन ने बताया ना कि खाना खाने के वक्त हस्बैंड जैसे ड्रिंक का बॉटल लेके बैठ हाँ गए और वही करने लगे, तो ऐसे मैं अपना एक ओपिनियन बताती हूँ। जैसे तो ठीक है कि नहीं, वो तो आप डिसाइड करोगे। हाँ। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे वो खाना खाने बैठे तो उस समय साइलेंट मोड में रह के उनको खाना खाने देते, है ना। भाई उस समय नहीं ज्यादा। अच्छा, वो आप ये बोल रहे हैं कि उनको खाना खाने के बाद में उनको टोकना था कि दारू क्यों पी रहे हो, अभी मत पियो। हाँ हाँ, ये एटलीस्ट खाना। हाँ, तो मतलब उससे क्या होता है कि थोड़ा सा खाना तो खा लेते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सेटल हो जाते हैं। जब उनका माइंड थोड़ा सेटल हो, कि आपने जो बात बोली वो मुझे बहुत जची कि आपने बोला ना कि वो नेचुरली वो हैरेस करते हैं इनसे कि भाई ये आगे बढ़ रही हैं और ये वही स्टिल है, मतलब आगे नैनी को जैसे आगे आड़े आ रही है। तो उस बात से मैं कह रही कि मतलब वो इनको पता तो चल गया है कि उसकी नेचर इस तरह से है कि वो मतलब खाने के साथ लेंगे ही लेंगे, है ना। तो उस समय में मतलब ज्यादा शोर मचाने से या ज्यादा कुछ बैड इम्पैक्ट करने से आए, चाहे वो सॉफ्टली ही कहा, लेकिन उनको वो बिल्कुल गोली की तरह लगा वो इफेक्ट। तो मैं आपसे यही पूछा कि ऐसा भी कर सकती थी कि ठीक है खाना खा लेते, तो जो बाद में अच्छा। इतना हुआ कि खाना फेंका और ये किया, तो वो सारे इम्पैक्ट से मतलब बच जाते। तो हाँ, जब इंसान मगर ये थोड़ा, पता नहीं था ना कि उनका रिएक्शन ऐसा निकलेगा ना। वो दीदी एक हैबिट है ना, जब इंसान को पता है कि उसको जो काम घर पूछना वालों को बहन, नहीं क्या पता था आपके वो। हस्बैंड हमेशा ऐसा करते हैं, खाना खाने के वक्त दारू लेते हैं फिर वो खाना पटक देते हैं सारा? ओम शांति दीदी। हाँ अ, जी। दीदी मैं मोनी सिंह बोल रही हूँ। हाँ जी मोनी सिंह। एक्चुअली यहाँ जो सिचुएशन है ना, वो कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हाँ जी। दोनों सोल्स मेरे लौकिक में फैमिली मेंबर्स हैं। अच्छा। तो ये जो दीदी है हमारी और वो जीजा जी हैं। तो दीदी ने जो किया है, एक्चुअली जैसे ही उन्हें बाबा का ज्ञान मिला और झटके से सब कुछ छोड़ा, 2 महीने के अंदर उसने हम्म। सारी चीजें एकदम ये की थी। बाबा की सारी धारणाओं पर चलना, एकदम वो फिट एंड फाइन हो गई थी 2 महीने में। इवन 2 महीने में वो बाबा मिलन का चांस भी ले ली थी उसने। तो हम्म। वहां जाना, ये करना, तो कहीं ना कहीं वो जो सोल थी जो जीजा जी के रूप में है, वो सप्रेस हो रही थी। हम्म। ये और ऐसे ये दोनों का रिलेशन इतना ब्यूटीफुल है कि पूरी फैमिली में बोलते हैं कि एकदम जॉली मूड वाले कपल है। एकदम एक दूसरों की समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। बस वो ट्रिगर कब करता है, जब वो ड्रिंक लेते हैं। जैसा हम्म। पहले भी आपने बताया था, एक्यूरेट बाबा ने आपसे बताया था कि बस वो ड्रिंक लेने के समय वो सप्रेशन निकलता है, और वहां पर अगर एक बार ये टोक दे तो वो बड़े रूप में आ जाता है। हम्म। और दीदी की एक्सपेक्टेशन यहाँ ये है कि जैसे बाबा मिला तो हर तरह से उसे खुशियां मिली है, हर चीज मिली है, जो चाहा वो स्थूल में भी सूक्ष्म में भी उसने पाया है। वो हम्म। साइलेंस उसके घर में, वो शांति, वो प्यार, सब कुछ। तो वहां उसको वो एक चीज कहीं ना कहीं खलती है कि यहाँ भी हो जाए। वो एक्सपेक्टेशन जीजा जी से लगा के बैठी है, और वही कहीं ना कहीं वो सीधा संस्कारों की दुख का कारण टक्कर हो बन गई। जाती है। जी दीदी, बस रीजन इतना ही है। बाकी वो सोल दीदी की भी बहुत पीछे में तारीफ करती है हमारे पास भी, कि उसने बहुत संभाला है, बहुत अच्छा करती है। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आपका बाबा मुझे समझ में नहीं अभी आता है। इस तरह से हमारे पास भी शेयरिंग हुई है उनकी। तो हम ज्यादा उस पर कुछ उनको डीपली नहीं देते, इसलिए क्योंकि समझ में आता है बाबा खुद सबको लाइट देने वाला है। बस जो समझ में आता है वहां पर उतना ही देते। तो दीदी को भी यहाँ पर यही समझ में आ रहा था कि बस एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस जो आपने बताया, स्वीकार कर लेना है, और जैसे ही स्वीकार कर लेगी तो वो भी लाइट हो जाएगी, यस। बातें आएगी। वो थैंक यू। सेपरेशन ही निकल रहा है दीदी, बस। ओके। थैंक यू वेरी मच मुनी बहन, थैंक यू वेरी मच नीलम बहन। आप दोनों के सजेशन बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं। तो शायद आपकी बहन को पता चला होगा। प्रभाकर, एस के प्रभाकर बहन। अभी आपका नाम पूरा नहीं है तो समझ में नहीं आता है।
ठीक है। हाँ, तो देखो ठीक है आपको दीदी। काफी सारे सजेशन मिले हैं कि ऐसे सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी शशि बहन। अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी ओम शांति। हाँ दीदी, ये जो अभी बहन ने अपना रखा ना पूरा मैटर, आवाज नहीं हाँ आ रही दीदी? हाँ आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज घूम रही है एक्चुअली। अब आई आवाज? अब आई आवाज? हाँ जी अभी आ रही है आपको आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ, अब आ रही है आवाज? अब आप लोग सुन पा रहे हो उनको? नहीं नहीं, बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। हाँ शशि बहन बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ दीदी। हाँ, अब आ रही है आवाज? बिल्कुल भी आवाज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? मैंने तो अनम्यूट भी कर दिया और ईयरफोन। नहीं आपकी आवाज नहीं है, अब आ रही है आवाज दीदी? बिल्कुल भी नहीं आवाज है। शशि बहन रीज्वाइन करके देखें। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जो ज्वाइन हो रहे हैं तब तक किसी और को कुछ पूछना है क्योंकि वक्त कम है। अच्छा कल भी हमारा जूम सेशन होगा, हमारा परसों छुट्टी होगी वो ऑफिस से क्योंकि रामनवमी है बुधवार को। ओम शांति दीदी, अब आई हाँ आवाज? जी हाँ अभी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये जो बहन ने अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर किया था ना, जिनके हस्बैंड युगल जो है हाँ वो ड्रिंक करते हैं, हाँ हाँ तो सेम तो नहीं कहूंगी लेकिन 50% जैसी ऐसी स्टोरी हमारी भी है, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करते हमारे, तो कुछ भी हाँ ऐसा गंदा काम तो नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कोई गंदी संगत नहीं है। लेकिन इन बहन का भी जो अनुभव रहा ना कि बाबा के पास आने के बाद अथाह खुशियां इनको मिली, हाँ है ना, तो मुझे भी बहुत खुशियां मिली। बाबा ने हाथ ठाठ दिए, सब दिए। अभी हमारे युगल का यह है कि वो ना कहने भर के लिए ही है कि बाबा के ज्ञान में हूँ, बाकी ना तो वो मुरली सुनते हैं ना कुछ करते हैं। और मेरा आगे बढ़ते बढ़ते अब रुझान ऐसा हो गया कि मैं शांत रहना चाहती हूँ। तो जो झगड़े फसाद लड़ाई गाली गलौज, बच्चे को भी मेरे लिए उल्टा सीधा बोलना अब उनका चालू हो चुका कि मतलब उसकी माँ के लिए भी इसको बच्चे को कैसा भी बोल दो, और कुछ ना कुछ मुझ में नुक्स ही निकालते रहते हैं वो। और हर वक्त ऐसे भी कहते रहते हैं क्या तू कोई ज्ञान में है, क्या तू अज्ञानी है, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। तो जो आपने इनको जवाब दिया ना इन बहन को कि वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं, तो क्या यहाँ पर बात हमारे भी यही लागू हो रही है कि वो ईर्ष्या करते हैं क्या? वो ईर्ष्या भी करते हैं और ईर्ष्या में ही वो आपके अंदर की कमियों को ढूंढते हैं क्योंकि आपको नहीं हाँ, लगता है कि आपके लिए वरदान हो गया। हाँ, मैं तो यही समझती हूँ। फिर उस टाइम पे जब वो मेरे से कुछ भी करते हैं ना अपोज, तो मैं नहीं वो हमेशा ये आपके सोचती हूँ कि अंदर बाबा की के कमियों नजर में को अच्छे बहुत है। निकालते हैं, उन कमियों को आपके सामने लाके रखते हैं, तो ये तो आपके लिए एक वरदान ही है ना। हाँ, वरदान ही है, क्योंकि हम तो उससे आगे बढ़ रहे हैं ना। हाँ तो बस नेगेटिव फीलिंग रखना ही नहीं, आप उनको ब्लेसिंग ही देना कि आपने इतना वक्त लिया है मेरे अंदर की कमियों को देखने में। ब्लेसिंग देती हाँ, हूँ, तो लेकिन कभी कमियां कभी डाउन हो जाती है, तो मैं उसके लिए आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी स्थिति डाउन होने ही मत दो। हाँ, वो बताइए कैसे करूँ कि स्थिति इसलिए डाउन नहीं हो। आप क्यों डाउन करते हो स्थिति, क्योंकि आप उसको अपने हस्बैंड के रूप में देखते हैं और हम हस्बैंड को उनको देखने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि हम उनके लिए इतना अच्छा करते हैं और वो रिटर्न में हमें गालियां क्यों देते हैं, हमारे अंदर की कमियां क्यों निकालते हैं, है हाँ, ना। उससे ना मेरा मन दुखी दुखी सा रहता है थोड़ा। अगर हम उनको ये इस रूप में देखें कि एक होते हैं जो हम जो अच्छा करते हैं उसको आगे और बढ़ाने के लिए, भाई तुम बहुत अच्छा करते हो और भी अच्छा करो, और एक हाँ, ऐसे कभी होते कहा हैं उन्होंने तो जो हमारे कभी अंदर की कैसे हो। कमियों को ढूंढ के निकालते हैं ताकि उन हाँ, कमियों को भी हम अच्छाई में बदल दें, है ना। कभी अच्छा मुझे ऐसा बदल। लगता है कि बाबा तो अच्छाइयाँ देख रहा है, जब भी तो आगे बढ़ा रहे हैं ना मुझे। हाँ तो बाबा तो हमारा वो साजन जो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छाइयाँ दिखा के, और हाँ, लौकिक में हाँ, हमारा ये साजन जो हमारे अंदर कमियां है ना, उन कमियों को बाहर निकालना चाहता है ताकि हम एकदम परफेक्ट इंसान बन पाए जो बाबा देखना चाहता है।
अगर इस रूप में अगर हम अपने युगल को देखें तो वो भी हमें हेल्प ही कर रहे हैं ना, एक हेल्प ही अच्छा कर रहे हैं, इंसान सही बनाने। बात है। हाँ, लेकिन वो मुझे दीदी सेंटर पर भी नहीं जाने देते। योग भट्टी चलती है सेंटर पे, वहां भी नहीं जाने देते, मना करते हैं, घर पे रहो, क्या करना है। भले आपके अंदर वो आत्मविश्वास दिलाने के लिए बाबा अच्छा। शायद उनको निमित्त बना रहा हो कि भाई अच्छा। तुम मुझे जहाँ जहाँ ढूंढने जाते हो सेंटर पे ही मैं मिलने वाला हूँ क्या, क्यों बाबा बोल रहे हैं मंदिर मंदिरों में तुम भागते फिरते हो, मैं तो हूँ तुम्हारे ही पास हूँ, है ना। ये फिर तो अच्छा सेंटर में जवाब दिया क्यों दीदी। भागना है, वो भी तो हमारे एक मंदिर जैसा ही है। सही है दीदी, बिल्कुल क्यों सही नहीं कह घर रहे में हो। बैठ के हम भगवान को याद कर सके, भगवान क्यों नहीं आएगा हमारे पास, हाँ आएगा। हाँ, वो खुद बोलता है तुम मुझे दिल से पुकारो, जहाँ बैठे हो मैं वहीं पे तुम्हारे पास हूँ। दीदी एक सवाल है मेरा कि मैंने कई बार ग्रुप में पढ़ा कि बाबा को हर वक्त अपने साथ रखो। वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे रखे साथ, क्योंकि मैंने एक दीदी को उत्तर दिया तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है तुम्हारा उत्तर, ऐसे बाबा साथ नहीं रहते हर वक्त। और रहता हम है तो काम काम करते वक्त हर वक्त बाबा के साथ ही अनुभव करते हैं, ये- हर बात करते रहते हैं, बाबा साथ रहो, मेरा ये काम कर रही हूँ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ काम करवाओ, ऐसे ही बात करते हैं। हाँ, तो फिर ऐसा ही और कैसे करते होता है तो फिर बाबा आप को अपने साथ अनुभव रखना। सुनाना। जो हाँ जो नकार करते हैं कि ऐसा बाबा साथ हाँ। नहीं देता, तो आप उनको बताना आपके अनुभव, बाबा साथ था इसके लिए मेरा ये काम कंप्लीट कर पाई हूँ मैं, मेरे में तो हिम्मत नहीं थी। जैसे मैं अपने अनुभव नहीं बताती, इन आंखों से मैं देख नहीं पाती हूँ, रोटी सीखी नहीं सीखी है, तेल में तला जा रहा है नहीं जा रहा है, वो मेरे को समझ में नहीं आता है। तो बाबा मुझे साथ देता, बाबा ने एक एक बात मुझे सिखाई है कि कैसे समझना है। आंखें ना होते हुए भी, दिखाई ना देते हुए भी तुमको बाकी के 4 सेंस है उससे कैसे काम करना है, ये तो बाबा है जब तो हमें ना सिखा सकता है तभी सिखा सकते हैं। है ना। सही बात। तो तुम्हारे भी ऐसे कुछ अनुभव होंगे कि बाबा साथ है तो असंभव बात भी संभव हो सकती है। संभव हो जाएगा। ऐसे कौन से काम आपने कार्य किए जो आपके लिए असंभव थे और वो संभव हो गए, तो वो तो बाबा का साथ ही है। तो बताओ, जो विश्वास नहीं रखते उनको ये बातें बताओ कि बाबा का साथ है इसीलिए ये संभव हो पाया। जैसा फॉर बिल्कुल दीदी। एग्जाम्पल आप में क्रोध बहुत होगा, ठीक है, उस क्रोध पे वक्त पे काबू पाना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, ये उस वक्त पे काबू पाना, ये क्या हुआ, बाबा का साथ है तभी तो हम काबू कर पाए ना, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। बिल्कुल लालच है बिल्कुल। कोई बात का अटैचमेंट है हमें, कोई बात का लोभ है हमें, और उस वक्त हमने उस पे काबू पा लिया, तो ये असंभव बात भी संभव हो गई। तो ये कैसे संभव हुई, बाबा का साथ बाबा है की इसीलिए हुई ना। वजह से। जी हाँ तो यही अनुभव शेयर करो, बताओ। दीदी, सहन शक्ति की शक्ति को और ज्यादा कैसे बढ़ाएं हम। देखो आज तो आप एज एन आत्मा एक औरत के रूप में हैं, आप तो जननी हो, है ना। जी हाँ। ये तो बहुत सारे हमारे पास चांस आएंगे जहाँ पे हमें सहन शक्ति का प्रदर्शन करना है। हाँ। तो अपने अंदर अपने आप को याद दिलाना है कि मैं एक जननी हूँ, है ना, मैं क्रिएटर हूँ, मैं एक बाबा की बच्ची हूँ, शालिग्राम। अपने आप को वो बड़े बाबा ने जो टाइटल्स दिए ना, अपने सामने वो टाइटल्स लेकर आओ, और जैसे वो टाइटल्स लाएंगे ना अपने आप सहन शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे उस बहन को भी कहा ना, अगर हम शालिग्राम हैं तो हमको क्या है, अमृत बांटना है, रिटर्न में हमको क्या लेना है, जहर लेना है। सहन लेना है। यस, हाँ सुना मैंने उन बहन का, तो मेरा एक बार मुझे लगा जवाब तो मुझे सारे मिल ही रहे द्वारा। ठीक है। जी हाँ दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। इन सबके बहाने मेरा भी भला हो गया, हर आंसर्स मिल गए दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी कल हमारा जूम सेशन ऑफिस से होगा 5 बजे। सब ज्वाइन होना। मैं अभी 2 दिन और वेट कर रही हूँ क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमें। कौन सा वाला टॉपिक मैंने नया बताया था, कर्जे का, सहयोग और कर्जा। किस वक्त कौन सा कर्जा हम पे बनता है और सहयोग किसको कहते हैं, मतलब हेल्प, हम हेल्प ले रहे हैं या कर्जा बढ़ा रहे हैं, ये कैसे समझना है, हम किस तरह से हमें बढ़ना है, हम पुण्य कमा रहे हैं या पाप कमा रहे हैं, ये कैसे समझना है। तो
इसके ऊपर हमारा टॉपिक चलेगा अभी आगे का। कल एक और दिन हम डिस्कशन करेंगे ऐसे ही साधारण पॉइंट्स के ऊपर, ताकि सब लोग रिफ्रेश हो जाए, है, और रेगुलर बन जाए वापस हमारे क्लास में। और वेडनेसडे को रामनवमी है, उस कारण हम बंद रखेंगे जूम सेशन, एंड थर्सडे से रेगुलर क्लास होंगे हमारे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। ओम थैंक यू शांति दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बहुत दीदी। दिन के बाद आपको देखकर बहुत खुशी हो गया। हाँ, मैं भी आप सबको इतने दिनों बाद मिली हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। रामनवमी करके उससे हाँ, शुरू कर। ये आपका ओम हाथ शांति ठीक है? दीदी। हाँ जी, आपका हाथ ठीक है अब बिल्कुल पक्का? हाँ, एकदम। देखो, हाथ ऊपर भी कर सकती हूँ, नीचे भी कर सकती हूँ। बहुत अच्छा। शुक्रिया बाबा।